वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अस्कर भट्टी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं AB डिजिटल पाकिस्तान। आप नाजरीन का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे प्रोग्राम देखते रहते हैं और आप मेरा हौसला अफजाई होती रहती है। आज का जो मौजू है खान साहब जो असम्बलियाँ KP की और पंजाब असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से डेट बाई डेट दे रहे हैं, उस हवाले से बात करना चाहेंगे। खान साहब ने कहा था कि यानी कि अब मैं कल की जो डेट गुजर गई है उस हवाले से उन्होंने कहा था कि मैं असम्बलियाँ लाहौर में अहम ऐलान करूँगा, वहाँ पर असम्बलियाँ KP की और पंजाब की जो असम्बली है वहाँ पर मैं तहलील कराऊँगा। लेकिन ये खान साहब डेट बाई डेट 8 माह होने वाले हैं। क्या वजूहात हैं कि ये असम्बलियाँ तोड़ क्यों नहीं रहे और किस वजह से? अगर चाहते तो ये टोटल 10 मिनट लगते थे जो इसका प्रोसीजर है, क्योंकि राइट और लेफ्ट इनके दोनों वज़ीर आला साहब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे। लेकिन खान साहब असम्बलियाँ क्यों नहीं तहलील करना चाहते? क्योंकि खान साहब चाहते कि मैं तो भी इक़्तिदार में नहीं हूँ, मैं पावर में नहीं हूँ, वफाक से मैं फारुग हो चुका हूँ, वज़ीर आज़म नहीं हूँ, लेकिन मैं जो मौजूदा हुक्मरान हैं उस पर मैं पावर शो का इजहार करूँ, मैं उनको मनवाऊँ। क्योंकि पहले तो इनको फैज़ यानी कि उनको मिलता रहा था, जिस बना पे वो खान साहब समझते कि अब भी मुझे फैज़ मिलेगा, लेकिन फैज़ का दौर अब ख़त्म हो चुका, वो फैज़ खान साहब को नहीं मिल रहा। जिस बना पे मुख्तलिफ डेट्स पे डेट देते हैं, खान साहब समझते हैं कि जो लोग मुझसे पहले रब्ते करते थे, पहले यानी कि मिनतरला या मैं करता था कि मेरी कोई बात मानी जाती थी, लेकिन वो अब मिनतरला वाली भी बात ख़त्म हो चुकी है, रब्तों वाली भी बात हो चुकी है। मैं अपने नाज़रीन को थोड़ा सा ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारा एक साफ़ी है, उन्होंने कुछ दिन पहले ये भी एक ऐलान किया, बताया गया था कि चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं इस्लाम रावलपिंडी में आए थे और एक खुफिया मुलाकात करके गए हैं और मेन बंदों से मुलाकात करके गए हैं जो हुकूमत बनाते हैं और गिराते हैं। लेकिन अगर खान साहब की रजामंदी शामिल थी तो तब भी वो मुलाकात करके गए, अदरवाइज खान साहब की रजामंदी शामिल ना होती तो वो चौधरी साहब यहाँ पर मुलाकात करके नहीं जाते। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि खान साहब को ये नज़र आ रहा है कि क्योंकि पहले वक्तों में तो ये होता था कि पावर शो करते थे, जलसा करते थे, जुलूस करते थे, खान साहब को बैकडोर राब्ते भी किए जाते थे, बात भी हो जाती थी, मीटिंग्स भी हो जाती और उसका ज़ाला भी किया जाता, जो मुतालबा थे वो माने भी जाते थे। अब जो स्टैब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल हो चुकी हुई है। अब खान साहब समझ से बाहर हो रहे हैं। अगर न्यूट्रल होती है तो उनको कहते हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। खान साहब एक तरफ कहते हैं कि इनका सियासत में स्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए। और मैं अपने नाज़रीन से सिर्फ ये पूछता हूँ कि जब भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया टॉक या कुछ भी इजहार करते हैं मैं अवाम के साथ, वो सबसे पहले स्टैब्लिशमेंट और कोर्ट्स की तरफ ये देखते हैं जिनके साथ इनको टेबल टॉक करनी चाहिए, उनकी तरफ तो बैठते ही नहीं है। कि जमहूरियत में हमेशा सियासतदान के पास बैठता है कुछ दो और कुछ लोग की पॉलिसी होती है, कुछ कभी बात मानी जाती है, कभी मनवाई जाती है। लेकिन खान साहब तो जिनके साथ बैठना चाहते हैं उनको तो चोर डाकू लुटेरा कहते थे, अब उनके साथ कैसे मुज़ाकरात करने के लिए जाएं? लेकिन साथ ही साथ सागडार हो गया, दूसरे हो गए मुस्लिम लीग नून के हैं, वो वज़ीर जो सदर वज़ीर पाकिस्तान है आरिफ अलवी से मुलाकातें कर रहे हैं, बैकडोर रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जमहूरियत में यही रास्ता होता है। लेकिन खान साहब को तो वो पुरानी आदत पड़ी हुई है कि वहाँ पर जो बात की जाती थी वो मानी जाती थी और उसका इजहार भी होता था। लेकिन अब सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो चुकी हुई हैं। अब खान साहब को समझ नहीं आ रही, 8 माह से हैं रोड्स पे मुख्तलिफ जगह पे यहाँ पर तरीका अपनाया हुआ है, वहाँ पर मुख्तलिफ जगह पे कह रहे हैं कि मुझे इलेक्शन की डेट दे। अब तो यहाँ पर खान साहब की ये सूरत हाल हो चुकी है कि पाँव पड़ रहे हैं, मिन्नतें भी आ गए हैं, रिक्वेस्टें कर रहे हैं कि ज़्यादा नहीं, मैंने जो इतना बड़ा ऐलान कर दिया है वह टोटल 2 माह पहले असम्बलियाँ जो हैं वो डेट असम्बलियाँ इलेक्शन जो होने हैं इलेक्शन जो होने जा रहे हैं वो 2 माह पहले ही कर दें ताकि मेरी इज़्ज़त बरकरार रह सके। लेकिन अब जो बैठे हुए हैं क्योंकि पहले तो मुज़ाकरात के लिए कोई तैयार नहीं होते थे खान साहब, अब दूसरी तरफ भी जब बंदा इक़्तिदार में आ जाता है, पावर में आता है तो उनको पुराना वक्त भी याद होता है। इसी तरीके से अब जो इक़्तिदार में आ चुके हैं, अब नून हो गई है, पीपल्स पार्टी हो गई, मौलाना फजल रहमान ग्रुप हो गया, PDM के जितनी भी जमातें हैं वो इनके साथ बैठना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं जमहूरियत का तरीकाकार यही है कि शराइत पे नहीं बैठा जाएगा। जमहूरियत की बात ये होती है कि बात पे बैठा जाएगा, आपका जो बात है अब उस पर अब खान साहब को समझ नहीं आ रही। अब साथ दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि अगर मुझे यहाँ पर सेफ साइड दी जाए कि यहाँ पर पहले एक वक्त था खान साहब ये कहते थे कि वज़ीर आज़म का बात अगर कार के आड़ की जाए तो ना मैं होता वज़ीर आज़म होता तो मैं अपने DGI को वो मैं फारग कर देता, मैं फलां कर देता, मेरी पूछे बगैर ये कुछ भी नहीं कर सकता। अब खान साहब जैसे ही हुकूमत से फारग हुए हैं, अब जो साहब का जो
चीफ हैं उनके बारे में बुरी भली बातें शुरू कर दी। पहले तो एक पेज का बारे में बताया जाता था, एक तरीकाकार के बारे में बताया था कि मैं पावर में हूं, जो भी बात की जाती है जमहूरियत के अलमबरदार भी कहा जाता था। एस्टेब्लिशमेंट को कहा था कि जो बात करते हैं वो मेरी राय के मुताबिक चलते हैं। अब जैसे ही इक़्तिदार ख़त्म हुआ है, जमहूरियत इनको अपने इक़्तिदार ख़त्म होते नजर आ रहा है। सारा ब्लेम जितना है पहले तो अमेरिका में इन्होंने डाला, उसके बाद मुस्लिम लीग नून पर डाला, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट में डाला। खान साहब को समझ नहीं आ रही कि मैंने करना क्या। इसी तरीके से अब खान साहब जो अब 23 तारीख जो इन्होंने डेट ली हुई है, 23 दिसंबर का टाइम लिया हुआ, वो इसीलिए लिया हुआ है कि वहां पर मिन्नतला रिक्वेस्ट की जाए कि मुझे 2 माह पहले यानी कि इलेक्शन करवाने की कोई डेट दी जाए, तो मैं अपनी यानी कि इज्जत भी बरकरार के मैं सेफ इलेक्शन। साथ ही साथ सिर्फ खान साहब के टोटल 2 मुतालबात हैं। एक तो कहते हैं कि वो मुझे डेट जल्दी दी जाए, सिर्फ 2 माह पहले चाहे दिया जाए, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं। तो उन्होंने पता कि अगर जो वक्त मैंने इतनी बढ़ के मार ली हुई, लेकिन वहाँ पर प्रैक्टिकल अब मेरा कुछ नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ खान साहब कहते हैं कि जो मेरे खिलाफ जब केस खुल रहे हैं, जो मेरी वीडियो लीक्स हो रही हैं, वो नहीं की जाए। उसके लिए भी ये खान साहब अब अपने तौर पर पहले तो राइट और लेफ्ट की तरफ से एस्टेब्लिशमेंट की तरफ बड़ी कोशिश की गई रब्ते किए करने के लिए। अब अपने खान साहब अपने फ़ोनों से भी लगे हुए हैं कि रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन आगे से जो जवाब आ रहा है वो बिल्कुल साफ जवाब आ रहा है, जिस वजह से खान साहब बेबस हो रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं कि किसका दरवाज़ा खटखटाएं। क्योंकि खान साहब तो एक तरफ से कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से दूर होना चाहिए, लेकिन बैकडोर जो रास्ते हैं वहाँ पर, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है आसिम मुनीर जब सदर से मुलाकात करने के लिए गए थे, वहाँ पर उन्होंने खान साहब से बात करने के लिए फ़ोन पर बात करवाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उन्होंने बात करने के उन्होंने कहा कि मेरा, फिर उन्होंने चीफ साहब ने उन्होंने टाल दिया था। उन्होंने कहा नेक्स्ट देखी जाएगी। उस वक्त उन्होंने कहा कि जमहूरियत में हमारा जो काम है, हमारे सिक्योरिटी का मामला था, हमने सिक्योरिटी को ही करना है, और आपके जो सियासत के मामला पर सियासत को ही करें। लेकिन अब खान साहब को समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन की डेट्स दे रही हैं। अब ये 8-7 दिन का जो टाइम दिया गया, अब उस पर वो सोचते हैं कि किसी तरीके से मुझे सेफ मिल जाए। अब अगर असम्बलियाँ तोड़ना चाहे तो वो 10 मिनट की बात है, लेकिन आपने क्योंकि राइट और लेफ्ट इनके पास दोनों जो इनके जो वज़ीर आला हैं वो इनके हैं, लेकिन अब ये 7 दिन का टाइम किस लिए लिए हैं? अब 8 माह से रोड्स पे हैं, इनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। खान साहब को ये चाहिए कि असम्बलियाँ तहलील करनी है। आप दूसरी तरफ तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के सारे में जा रहा है, डिफ़ाल्ट होने जा रहा है, लेकिन कि वज़ीर आप 60% जितने भी वज़ीरा हैं जितने भी हैं, वो हर चीज़ इसके इनके पेट्रोल हो गया, गाड़ियाँ हो गया, सिक्योरिटी हो गया, एवरीथिंग के मज़े तो इंजॉय कर रहे हैं। इवन के कौमी असम्बली के जो भी हैं वो वहाँ पर कौमी असम्बली के जो घर हैं, पेट्रोल वगैरह सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर मुल्क इतना ही है तो यहाँ पर सिलेंडर करें, सारी चीज़ें कहेंगे मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जो हमसे ज़्यादा हैं, सारी चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं मुल्क की बेहतरी के बका के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए। लेकिन खान साहब को सिर्फ इस वक्त जो चाहिए वो इक़्तिदार चाहिए। वो इक़्तिदार के चक्कर में वो कहते हैं कि मुल्क को कुछ भी होता हो जाए, लेकिन मुझे पावर में आना चाहिए। इसी चक्कर में वो डेट्स पे डर रहे हैं और साथ ही साथ मिन्नतें कर रहे हैं। नए व्लॉग के साथ दोबारा होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी।